कोयम्बटूर भारत के तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख शहर है, जिसे कोवई और कोयमुथुर जैसे नामों से भी जाना जाता है, जो चेन्नई के बाद तमिलनाडु राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। यह शहर नोयाल नदी के तट पर स्थित है और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। फ्रेंड, यह शहर भारत के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है। साथ ही यह शहर देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है। दोस्तों, कोयम्बटूर शहर भारत का सबसे तेजी से बढ़ते टियर 2 शहरों में से एक है, क्योंकि यह तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई के बाद सॉफ्टवेयर निर्माण का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही कोयम्बटूर भारत में ऑटोमोटिव घटकों के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र भी है, जहां कार निर्माता मारुति उद्योग और टाटा मोटर्स अपने ऑटोमोटिव घटकों के 30% तक की सोर्सिंग करते हैं। इसके अलावा कोयम्बटूर को पंप सिटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह शहर भारत की मोटरों और पंपों की लगभग 50% आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। इसके अलावा यह शहर हीरे की कटिंग, कास्ट और मशीन मेड ज्वेलरी के आभूषणों लिए सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। फ्रेंड, इनके अलावा कोयम्बटूर दक्षिण भारत में ई कॉमर्स के लिए सबसे बड़ा गैर मेट्रो शहर है। साथ ही इस शहर में बड़ी संख्या में पोल्ट्री फार्म भी है और यह चिकन अंडे का प्रमुख उत्पादक भी है, क्योंकि चिकन मांस निर्यात में इस शहर का योगदान लगभग 95% है। फ्रेंड, इनके अलावा इस शहर में पिछले 2 दशकों में शिक्षा और औद्योगिकरण के मामले में प्रमुख सुधार और विकास हुआ है और इसे भारत का 15वां सबसे बड़ा शहर घोषित किया गया है और इसे एक महानगर भी माना जा चुका है, क्योंकि यह शहर क्षेत्रफल के हिसाब से इस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो लगभग 4723 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इस शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 34 लाख है और धार्मिक जनगणना के अनुसार कोयम्बटूर में 83.31% हिंदू, 8.63% मुस्लिम, 7.53% ईसाई, 0.28% जैन, 0.05% सिख, 0.02% बौद्ध और 0.01% अन्य है। फ्रेंड, अगर बात करें इस शहर के इतिहास की, तो कोयम्बटूर जिले का इतिहास 16वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब यहाँ पर संगम राजवंश का अधिपत्य था। इसके बाद यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य रहा और 17वीं शताब्दी में जब विजयनगर साम्राज्य कमजोर हुआ तो मदुरै के नायक राजाओं ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद नायकों ने यहाँ पर पलायक करार व्यवस्था को शुरू किया, जिसके अंतर्गत कोंगू नाडु का समस्त क्षेत्र 25 पलायमों में विभाजित हो गया था और 18वीं शताब्दी में यह समस्त क्षेत्र मैसूर के राजाओं के अधीन आ गया था और फिर एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ये क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया था। फ्रेंड, इस शहर ने एक ऐतिहासिक यात्रा गंतव्य के रूप में कोयम्बटूर ने युद्धों से लेकर शांति और समृद्धि के समय तक बहुत कुछ देखा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस शहर के खूबसूरत स्थलों की, जैसे इस शहर का सबसे प्रमुख आकर्षण आदियोगी शिव है, क्योंकि इस प्रतिमा की भव्य ऊंची 112 फीट है। इस मूर्ति को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है और आंतरिक कल्याण और आत्म साक्षात्कार के विषय के चारों ओर लिपटी संभावनाओं को यहाँ दर्शाया गया है। इस प्रकार आध्यात्मिकता के साधकों के लिए कोयम्बटूर की यात्रा कई मायनों में आंखें खोलने वाली हो सकती है। फ्रेंड, आपको बता दें कि कोयम्बटूर में सबसे ज्यादा सैर किए जाने वाले स्थलों में मारूधामलाई मंदिर, आदियोगी शिव, इंदिरा गांधी वन्य जीवन अभयारण्य और ब्लैक थंडर थीम पार्क शामिल है। फ्रेंड, कोयम्बटूर शहर भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा बेंगलुरु से हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है। फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।